Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is magnetic field intensity on the axis of circular coil. पहली एप्लीकेशन हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ की जो थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, या अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है तो यहाँ पर हमने सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था। आज की जो एप्लीकेशन है आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर कॉइल्स के एक्सेस पर, समझे आप, ये एक्सेस होगी हमारे पास, ये एक्सेस है, इस एक्सेस पर हमारे पास एक पॉइंट पी है। जैसे हमारे पास ये एक्सेस है तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पॉइंट पी होगा जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द एक्सेस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, समझे आप। तो इस एक्सेस पर हमने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर सर्कुलर कॉइल। तो ये आज आपकी एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। हमने एक्सेस पर फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने अगर एक सर्कुलर कॉइल ली है तो ये इसकी एक्सेस है, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पी है, इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो ये एक आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है, ए है, समझे आप। तो देखिए हमारे पास इसका रेडियस कितना है, आपके पास ए है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जो फाइंड आउट करना है वो पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल्स के सेंटर से कितनी दूरी पर हमारे पास पॉइंट पी है, वो एक्स की दूरी पर है, और हमने एक्स की दूरी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। और ये पॉइंट पी जो आपके पास एक्सेस पर है हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है तो उसकी एक्सेस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास पी पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, और ये हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट होगा, तो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। आपके पास रेडियस दिया होगा, OC आपके पास ए के इक्वल है, और OD भी आपके पास ए के ही इक्वल होगा, और OP आपके पास किसके इक्वल है, OP हमारे पास x के इक्वल है, OC हमारे पास इक्वल होगा, OC हमारे पास OD के इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा, और दोनों हमारे पास किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल होंगे। आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये ऊपर आपके पास एक नजर आ रही है, आपके पास ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है, OPC या COP कह सकते हो आप। इस राइट एंगल ट्राइंगल्स की हेल्प से आप ये हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर ये भी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, नीचे भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है, कौन सी आपके पास है, DOP। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी आप क्या निकाल सकते हो, आप इसका ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए अगर हम इसका निकालेंगे, पहले हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले रहा हूं मैं, COP ले लेंगे हम। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपके पास हम रिप्रेजेंट करेंगे R है, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास OP है, OP की वैल्यू क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, OC है, ये किस इक्वल है, a के इक्वल है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये मैंने R स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अगर कहीं पर हमें R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम R स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, R स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए अगर R की ही सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए तो R हमारे पास किसके इक्वल होगा, R की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर जब राइट साइड में चले जाता है तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास R की वैल्यू आएगी। इसका मतलब R की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ रही है, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर आप लिख, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट होता है 1/2 के इक्वल। तो मैं होल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेज पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये हमने R निकाला, ये हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सिमिलरली हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे हम DOP, तो यहाँ पर भी हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यू आपके पास यही आएगी, क्योंकि इसमें भी आपको परपेंडिकुलर a के ही इक्वल है, बेस हमारे पास x के ही इक्वल है, तो आपके पास R की वैल्यू यही a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पर 1/2 के ही इक्वल आएगा।
तो ये जो हमारे पास है, क्योंकि ये हमें वैल्यूज़ चाहिए आगे, तो इसलिए हमने इनको पहले, इस रेडियस को हमने, इस हाइपोटेनस को हमने पहले ही निकाल लिया। अब देखिए, आपको पता ही है एप्लीकेशन किसकी है, बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम इस पी पॉइंट पर एक सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल्स की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है ऑन द एक्सेस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल एट पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर इस स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो आप, एक तो हम ले लेंगे यहाँ पर dl और दूसरा हम dl जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। तो C पॉइंट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर dl फाइंड आउट करेंगे हम। तो C पॉइंट पर आपका छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे हम, तो जिसकी लेंथ कितनी होगी, dl होगी। तो इस dl की वजह से ये अगर आपके पास पॉइंट P है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये आपके पास dl है, तो इस dl की वजह से यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ये हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ ने पहले ही कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, जो हमारे पास कहाँ पर है, C पॉइंट पर है, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम dB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इस dl की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं कहूँगा, मैं ये थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा जो होता है हमारे पास ये r और dl के बीच में एंगल होगा। बोर्ड पर तो आपको ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन रियलिटी में आप देखोगे, आप ये dl है, ये हमारे पास क्या है, dl ऐसे हमारे पास है और r ऐसे है। तो देखिए dl ऐसे है, r ऐसे है, हमारे पास अगर ऐसे दिखाएंगे हम आपको रियलिटी में, तो ये हमारे पास dl है, ऐसे हमारे पास dl है, और r आपका ऐसे नज़र आ रहा है, ऐसे। तो dl और r के बीच में एंगल जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री है, क्योंकि dl ऐसे है और r ऐसे हमारे पास है। तो आपको नज़र आएगा dl और r के बीच में जो एंगल नज़र आ रहा है वो 90 डिग्री नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा आपके पास, वो 90 डिग्री होगा। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इसी को एक स्टेप और करेंगे, साइन 91 के इक्वल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जो नज़र आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 91 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने फाइंड आउट किया, एट पॉइंट P पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। इस स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से कितना आया आपके पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। लेकिन r स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाला है, r स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो dB आपके पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया एट पॉइंट P पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी, डायरेक्शन अगर हम बोलेंगे, इसकी डायरेक्शन जो होगी अलोंग PE होगी, अलोंग PE। इसकी डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी, अलोंग PE होगी, अलोंग PE। तो देखिए, अगर आपको बोला जाएगा ये PE जो होगा हमारे पास, ये कहाँ के लिए होगा, ये R के परपेंडिकुलर में होगा हमारे PE। क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा और हमेशा R और dl के परपेंडिकुलर में होती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर कहेंगे, ये आपके पास क्या है, ये dl है हमारे पास, ये r है। अगर आपके पास ये dl है ऐसे, और ये हमारे पास क्या है, r है, तो r के परपेंडिकुलर में हमारे पास जो है r और dl, ये dl है, ये r है, तो r और dl के परपेंडिकुलर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस dB की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग PF होगी, वो हमारे पास जो होगी वो dB की डायरेक्शन होगी वो इस r के परपेंडिकुलर में होगी, जो हम बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी पढ़ते हैं, समझे आप।
वो कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम निकालते हैं। तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन DL एंड R। जो हमारे पास DL और R अगर आपके पास एक प्लेन पर है तो इस पर ही हमारे पास जो हम कहेंगे इसके परपेंडिकुलर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये हमने तभी जाकर हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास P पॉइंट पर जो होगा इस DL की वजह से वो अलोंग PF होगी और ये R के परपेंडिकुलर में होगी। तो ये हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, समझे आप, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। सिमिलरली इस इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट कहोगे आप, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, जो हमारे पास इस स्मॉल करंट एलिमेंट है DL, जो हमारे पास कहां पर है, यहां पर D पॉइंट पर है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास ऐसे हमारे पास है, पहले हमने इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया P पॉइंट पर। अब यहां पर भी आपके पास DL है, दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, इसकी वजह से भी हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास सिमिलरली आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी एट पॉइंट P पर उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे पास इस DL की वजह से P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिली थी, जो हमारे पास इसके इक्वल है, उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी P पॉइंट पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट DL विच इज एट पॉइंट D। तो इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DB डैश से। तो सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कहां पर, एट पॉइंट P पर ड्यू टू दिस DL, इस DL की वजह से, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास इतनी होगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज अलोंग, डायरेक्शन कहां के लिए होगी, अलोंग PF। तो यहां पर हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन कहां के लिए होगी, अलोंग PF होगी। तो देखिए यहां पर भी आपको नजर आएगा, यहां पर भी आपके पास ये जो DB डैश की जो डायरेक्शन, जो DB डैश जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास एट पॉइंट P पर, किसकी वजह से, इस DL की वजह से। तो यहां पर भी आपको आपको नजर आएगा कि DB डैश जो होगा वो इस R के परपेंडिकुलर में होगा। तो यहां पर R ऐसे है और हमारे पास DB डैश जो होगा वो आपको DB डैश जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, DL की वजह से। तो ये जो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी वो R के परपेंडिकुलर यहां पर भी होगी। जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है, वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली आपको मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके से निकालनी है बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके। पहले हम इस DL की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर भी आपके पास ये R है, ये DL है, R और DL के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 पुट करोगे 1 के इक्वल, तो आपके पास बिल्कुल यही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि बोर्ड पर तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको मैंने कहा ये DL हमारे पास कैसे है, इस तरीके से DL है और R ऐसे है। तो DL ऐसे है, R ऐसे है, तो हमेशा एंगल हमारे पास कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हमारे पास ये जो PF जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस DL की वजह से है, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने DB डैश से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपको नजर आ रहा है, इट इज अलोंग PF की तरफ होगा हमारे पास। तो देखिए इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन सेकंड माना, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड due to this small current element which is at point C and magnetic field at point P due to this small current element which is at point D। तो ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, इक्वल नजर आ रहे हैं, समझे आप। अब देखिए ये इस मैग्नेटिक फील्ड को इस स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से P पॉइंट पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने DB से रिप्रेजेंट किया, और इस पॉइंट P पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास इस DL की वजह से जो हमारे पास पॉइंट D पर है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने DB डैश से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए यहाँ पर हम इस DB को, जो हमारे पास ये DB है, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए एक हुआ हमारे पास DB sin फाई विच इज अलोंग x एक्सेस, और दूसरा हमारे पास जो है DB cos फाई विच इज अलोंग y एक्सेस। इसी तरीके से हमने DB डैश के भी दो कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट किए, एक हुआ DB डैश sin फाई विच इज अलोंग x एक्सेस, और दूसरा हमारे पास हुआ DB डैश cos फाई विच इज अलोंग y एक्सेस, समझे आप। तो यहां पर आप देख सकते हो आप DB डैश cos फाई और DB डैश sin फाई,
विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग अ सेम लाइन, एक सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। लेकिन हमारे पास क्या है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन में है। db आपको db cos phi अपवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, db डैश साइन cos phi नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। और आप देखोगे आप db और db डैश की वैल्यू जो है वो इक्वल है, सेम है। इसका मतलब db डैश और db की वैल्यू हमारे पास इक्वल है, इक्वल वैल्यू हमारे पास है और अपोजिट इन डायरेक्शन में है, हैंस दे विल गेट कैंसल विद ईच अदर्स। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, db डैश cos phi एंड db cos phi दे विल कैंसल विद ईच अदर्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं। db cos phi एंड db डैश cos phi जो हमारे पास जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या रहा है, अब आपके पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स रहे हैं, दैट इज db sin phi एंड db डैश sin phi। इट मींस दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एट पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, तो these components db sin phi and db dash sin phi are responsible for finding the magnetic field intensity at point P। तो इसका मतलब अगर हमने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो यही हमारे पास दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, db sin phi और db dash sin phi, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं एट पॉइंट P पर, क्योंकि db cos phi और db dash cos phi आपका कैंसिल आउट हुआ। तो अब देखिए हमारे पास जो है आपके पास जो आएगा, इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास रेस्पॉन्सिबल हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आपका रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड, जो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एट पॉइंट P पर, वो कौन सा है, db sin phi। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो db sin phi, इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे, समझे आप। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब ही होता है हमने db sin phi में प्लस किया db डैश साइन फाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो जब हम इंटीग्रेशंस लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, हमने इन दो कंपोनेंट्स को ऐड किया। तो इसीलिए हमारे पास जो हमने लिखा db sin phi, एक ही लिखा हमने db sin phi, ये हमारे पास इंटीग्रेशंस का मतलब ही होता है कि आपने इन दो कंपोनेंट्स को ऐड किया। अब देखिए यहाँ पर db को बाहर निकाल देंगे, या हम db की जगह पर db की वैल्यू को पुट करेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो db की वैल्यू क्या है, db डैश और db की वैल्यू सेम है, तो किसके इक्वल है, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, समझे आप। dl भी है, dl को हम और साइन फाई भी है, यहाँ पर साइन फाई है, साइन फाई को इंटीग्रेशंस के बाहर रखेंगे और आपके पास सिर्फ dl रहा, dl की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने db की जगह पर db की वैल्यू को पुट किया। db किस इक्वल है, म्यू नॉट I dl 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो dl की हम इंटीग्रेशंस करेंगे, dl की हमने इंटीग्रेशंस की, यहाँ पर ये साइन फाई है, इसको भी हमने बाहर निकाला। तो dl की इंटीग्रेशंस का मतलब क्या हुआ, हमने छोटे छोटे dl's को ऐड किया, तो आपके पास ये सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल की टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज L है। तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। साइन फाई भी ऐसे ही हमारे पास है, और यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल, यू गेट L, और L की जगह पर आपको L की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो आपके पास आ रहा है, और साइन फाई भी ऐसे ही हमारे पास है, और dl की जगह पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि ये आपके पास सर्कुलर कॉइल हमारे पास है, इसकी लेंथ अगर हमने निकालनी होगी तो वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है, 2 पाई a के इक्वल होगा, क्योंकि a रेडियस है, तो हमने r की जगह पर a लिया, तो 2 पाई a। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल जो है वो हमें मेजर करके देगा टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, पाई पाई गेट कैंसल्ड, यू गेट आपके पास जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहाँ पर आपके पास क्या है, A भी आपके पास बचा, और हमारे पास साइन फाई भी रहा, और नीचे आपके पास क्या रहा,
2 पाई और आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड अभी आपके पास आ रहा है पी पॉइंट पर, जो किसको ला रहा है म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन फाई के इक्वल आपको नजर आ रहा है। अब देखिए इसके बाद एक और स्टेप्स करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास जो है और सॉल्व करेंगे हम। अब हम साइन फाई की जगह पर साइन फाई की वैल्यू को पुट करेंगे। साइन फाई किसके इक्वल होगा, हम या तो ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल कौन सी आपके पास जो है सी ओ पी, इसमें साइन फाई का यूज़ करो आप। साइन फाई की वैल्यू पहले निकालेंगे हम। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास ओ सी है जो ए की इक्वल है, या गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, आर है, तो आर की जगह पर आर की वैल्यू को पुट करो आप, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका सी पी है, सी पी किस इक्वल है, आर के इक्वल है, और आर की जगह पर आर की वैल्यू को पुट करो, किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पर 1/2। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने साइन फाई की वैल्यू निकाली जो अभी हमें यहाँ पर है, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो साइन फाई किस इक्वल होता है, हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ा है। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास ये आपके पास सी ओ पी, इसमें ये परपेंडिकुलर सी ओ जो ए के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे पास सी पी है जो आर के इक्वल है, और इसमें हमारे पास बेस क्या है, ओ पी है। तो आपको पता है साइन फाई जो हमारे पास होता है वो किस होता है, वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर ये है आपके पास ए के इक्वल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आर के इक्वल है, आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पर 1/2 वो हमने पुट किया। तो इसकी वैल्यू को पुट करो आप। ये अगर आपके पास इक्वेशंस हम कहेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किसका आ रहा है, दैट इज म्यू नॉट B is equal to total magnetic field at point P is equal to mu naught I A divided by 2 pi, यहाँ पर पाई कैंसिल हुआ, पाई तो नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास, क्योंकि पाई गेट कैंसल्ड, तो 2 आपके पास सिर्फ आपके पास आ रहा है यहाँ पर 2, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और साइन फाई की जगह पर साइन फाई की वैल्यू को पुट करेंगे। साइन फाई किसके इक्वल है, दैट इज ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पर 1/2 आपके पास आ रहा है। हमने साइन फाई की जगह पर साइन फाई की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, तो ये आपके पास आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बेसिस नज़र आ रही हैं, सेम नज़र आ रही हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है, 1 होता है। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी आ रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर जो आपके पास आ रहा है, बी इज इक्वल टू आपके पास किसका आ रहा है, दैट इज म्यू नॉट आई ए एंड ए गेट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो ऐसे ही हमारे पास है, तो बेसिस सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, तो 1 + 1/2 किसके इक्वल होगा, 3/2 के इक्वल होगा। तो 3/2 आपके पास आ रहा है ये। तो ये हमने क्या निकाला, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी हमारे पास अलोंग px होगी। क्यों px होगी, क्योंकि जो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, db साइन फाई और db डैश साइन फाई, इनकी डायरेक्शन कहाँ के लिए, x के लिए है, तो इसीलिए हमारे पास जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग px से होगी। तो ये हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया एट पॉइंट पी पर। तो ये एक आपके पास एक कॉइल है, फॉर अगर आपके पास एक टर्न होगी, फॉर एन टर्न्स के लिए अगर हम जाएंगे, एन टर्न्स के लिए अगर हम जाएंगे, फॉर एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स होंगी तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कितनी आएगी, बी इज इक्वल टू किसी को आएगा एन म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पर 3/2 ये आपके पास आ रहा है। तो ये हमने निकाला नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन टर्न्स के लिए और नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सिंगल टर्न्स के लिए। तो ये हमने ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल्स की एक्सेस पर हमारा पॉइंट पी है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई, या मैग्नेटिक फील्ड हम कहेंगे कहाँ पर, पी पॉइंट पर। क्लियर आपको।
तो इसका एक स्पेशल केस भी करेंगे। ये यहाँ तक आपका हो गया जो आपने निकालना था ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल की एक्सेस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना था। तो अब हमारे पास जो है, अगर हमारे पास हम इस पी पॉइंट को उठाकर यहाँ से उठाकर सर्कुलर कॉइल के सेंटर में लाएंगे, समझे आप, व्हेन पी लाइज, जब आपके पास पी जो होगा, पी लाइज स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस कर रहे हैं हम, इफ पी लाइज नियर द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स के सेंटर में अगर हमारे पास पी लाई करेगा, यहां से उठाकर यहां पर लाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से जब उठाकर यहां लाएंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो है ये जो डिस्टेंस था वो खत्म हो जाएगा, तो ये एक्स खत्म हो जाएगा। तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, एन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस, ये x खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने p को उठाकर सर्कुलर कॉइल के सेंटर में लाया, तो x खत्म हो जाएगा। तो a रेज पावर a, इसके ऊपर स्क्वायर है, और हो रेज पावर 3/2 है हमारे पास है, वो भी लिखना पड़ेगा 3/2। तो यहाँ पर 2 गेट कैंसल्ड, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, दैट इज n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए क्यूब, क्योंकि टू गेट कैंसल्ड, यू गेट 3 आपके पास आ रहा है, ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी n म्यू नॉट आई, सिर्फ ए ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a आपके पास रहा है। तो ये देखिए, ये आपने जो निकाला एक स्पेशल केस हमने किया, जब आपने पी पॉइंट को उठाकर सेंटर में लाया तो आपके पास आ रहा है n म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास एक स्पेशल केस किया हमने कि जब हम पी को उठाकर सेंटर में लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो आप इसको देख सकते हो, आप जब हमने इसकी पहली एप्लीकेशंस की थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, समझे आप, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था, तो वो आपके पास इसी के इक्वल आया था, n म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर आपके पास a रेडियस है, वहाँ पर हमारे पास a रेडियस क्या था, r था, तो a की जगह पर वहाँ पर r था, और ये वो भी r है, और ये भी वो भी रेडियस था, और a भी यहाँ पर आपके पास क्या है, रेडियस है। इसका मतलब आपको सेम वैल्यू आ रही है जैसे हमने वो एप्लीकेशंस की थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो वही आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है n म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a, जैसे वहाँ पर आपके पास आया था n म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। तो a और r सेम है, यहाँ पर हमने रेडियस लिया था a, वहाँ पर हमने रेडियस लिया था r। तो ये हमने एक स्पेशल केस किया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होगा अगर आप p को उठाकर सेंटर में लाएंगे और सेंटर में आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। और ये वाली जो आपके पास एप्लीकेशन ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आपको निकली, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पर हमने फाइंड आउट किया, ये आपके पास आ गई वैल्यू। और दूसरा हमने अगर इसकी n टर्न्स होंगी तो ये आपके पास इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास था, दैट वाज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ओके, गुड बाय, थैंक यू।